भारत और कनाडा के संबंधों की फांस बना हरदीप सिंह निज्जर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कनाडा साबित करने की कोशिश में जुटा है कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है, जबकि भारत कई मंचों पर कह चुका है कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगार है। बहरहाल अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। कनाडा पुलिस ने दावा किया है कि उसने 3 मई को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कनाडाई न्यूज़ एजेंसी CBC की रिपोर्ट के मुताबिक एल्बर्टा के एडमंटन शहर से गिरफ्तार तीनों आरोपी भारतीय बताए गए हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान और तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में आरोपियों का नाम करण बरार, करणप्रीत सिंह और कमलप्रीत सिंह है। तीनों की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई गई है। पुलिस का दावा है कि निज्जर की हत्या में तीनों आरोपी शामिल थे और बाकी के आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों आरोपियों के संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से भी हैं और ये सभी आरोपी साल 2021 में टेम्परेरी वीज़ा लेकर कनाडा गए थे। इन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। कनाडाई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक निज्जर की हत्या को अंजाम देने में तीनों आरोपियों ने अलग अलग भूमिका निभाई थी। इनमें से एक पर निज्जर की लोकेशन पर नजर रखे हुए था, दूसरा आरोपी ड्राइवर था, जबकि तीसरे ने निज्जर पर गोलियां चलाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लांक से पूछा गया क्या इन आरोपियों का भारत से कोई कनेक्शन है। इस पर लेब्लांक ने कहा कि मुझे कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस ने निज्जर हत्या केस को काफी गंभीरता से लिया है और इसके भारत से लिंक होने या ना होने का जवाब पुलिस बेहतर तरह से दे पाएगी। गौरतलब है कि 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 बंदूकधारियों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को भारत पर निज्जर की हत्या का निराधार आरोप भी लगाया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण चल रहे थे। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। मामले में एक्शन लेते हुए कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि बाद में ट्रूडो ने कई बार भारत से रिश्ते बनाए रखने की बात कही थी। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने वहां के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। साथ ही 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी हटा दिया था। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई और कुछ महीनों बाद वीजा सेवाएं बहाल कर दी गई थी। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीनों पहले निज्जर हत्याकांड से जुड़ा 90 सेकंड का CCTV फुटेज जारी किया गया था। इसमें निज्जर पिकअप ट्रक को पार्किंग से बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमलावरों की कार दिखाई देती है। निज्जर के ट्रक को 2 कारें पीछा करती हैं। कुछ देर में हमलावरों की कार ट्रक के सामने आ जाती है और निज्जर ट्रक रोक देता है। इसके बाद कार में सवार हमलावर बाहर निकले और निज्जर पर कई राउंड फायर करते हैं। इसके बाद कार में बैठकर वो फरार हो जाते हैं। पुलिस का दावा है कि मौके वारदात पर मौजूद 2 युवकों ने हमलावरों के बारे में अहम जानकारी दी थी। युवकों ने बताया कि हमलावरों के मुंह ढके हुए थे। उन्होंने निज्जर पर ऑटोमेटिक वेपन से करीब 50 राउंड फायर किए और वो फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक निज्जर के शरीर पर करीब 34 गोलियां लगी थी। युवकों ने पुलिस को बताया कि गोलियां चलाने वाला एक आरोपी सिख गेटअप में आया था, जबकि दूसरा शख्स विदेशी लग रहा था। सिख युवक के सर पर पगड़ी थी, उसने हुडी और पजामा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। चेहरा ढका हुआ था, कद 5 फीट से ज्यादा था। कनाडा ने कहा था कि वो इस हत्या में भारत के शामिल होने के सबूत देगा, जो उसने अब तक नहीं दिए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर अलग अलग मंचों पर कई बार ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग कर रहा है। बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। कनाडा पुलिस के आरोपों पर भारत की ओर से भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, लेकिन कनाडा सरकार भारत को घेरने की कोशिश जरूर करेगी और जिसके चलते दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में तल्खी आना स्वाभाविक होगा।